नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और सनसनीखेज और सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। उन्नाव जिला उन्नाव का बीघापुर थाना क्षेत्र 26 जनवरी को यहां पर जंगली खेड़ा मजरा पाही गांव के रहने वाले दिनेश कुमार की बेटी 17 साल की अनुष्का की छत विच्छत लाश एक बीघापुर महाई मार्ग पर जो कुल्हा गांव के पासर नहर है, कुल्हा गांव के पास एक नहर है, वहां पर लाश पड़ी मिली थी। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तब उन्नाव में यह घटना घटी। लाश की हालत बहुत खराब थी, यहां तक कि उसके शरीर पर जानवरों के नोचने घसीटने के भी निशान थे। लड़की बताते हैं कि 20 जनवरी से लापता थी और 26 जनवरी को उसकी शव मिला था। तो लाश को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं उसकी हत्या मतलब यानी बहुत दिनों पहले की जा चुकी थी और जिसकी वजह से लाश की ऐसी हालत हुई। अब जब लाश मिली तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार 17 साल की बेटी की हत्या किसने की, क्यों की? क्या किसी प्रेमी ने इस बेटी को मौत की घाट उतारा? क्या किसी ने बुरी नीयत के चलते इस बेटी के साथ कुछ गंदा काम करना चाहा फिर इसको मौत की घाट उतारा, या फिर हत्या की वजह कुछ और था? ये 3-4 अहम सवाल जो पुलिस के सामने थे, जिन्हें पुलिस को सुलझाना था। पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि ये गांव का एक भद्दर गांव का मामला था, जहां ना कोई सीसीटीवी था, ना कहां जहां कोई और तकनीकी मदद लेना बड़ा मुश्किल था। फिर भी बीघापुर पुलिस ने इस केस को बड़ी ही कहें सघनता से जांच पड़ताल की और आखिरकार आज इस केस का उन्होंने खुलासा कर दिया। इस केस के खुलासे में पुलिस ने जो बताया वो चौंका देने वाला था। पुलिस ने कहा कि जो 17 साल की लड़की थी उसकी हत्या किसी और ने नहीं की, भोले भाले सीधे साधे दिखने वाले इसके पिता ने ही अपनी बेटी को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा है। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी जो दिख रहा है, कमजोर सा, जो ज्यादा लंबा नहीं, कदकाठी से उतना मजबूत नहीं, उसने अपनी 17 साल की बेटी को मौत की घाट उतारा। माँ राम जानकी जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो आप देख सकते हैं सड़कों में बदहवास हुई जा रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ। और जब पुलिस ने आज इस बात का खुलासा किया तो माँ को और बड़ा झटका लगा कि वो किसी और को अपनी बेटी का हत्यारा समझ रही थी, जबकि उनका पति ही उनकी बेटी का, उनके जो अंश का हत्यारा है। पुलिस ने जब इस मामले में पिता से पूछताछ की, शुरुआत में जब इस पूरे मामले का आया था तब पिता ने किसी और के ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने जब इस मामले में पूरा समझने की कोशिश की कि आखिर तुमने अपनी ही बेटी को क्यों मौत की घाट उतारा, ये सब सवाल थे। क्यों, हत्या की वजह क्या थी? क्या ऐसा वो बन गए थे, स्थिति बन गई थी कि तुमको सिर्फ मौत का ही रास्ता, तुमको यही समझ में आया कि हत्या ही एक रास्ता है? ये 2-3 सवाल पुलिस ने पूछे। तो सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। 19 जनवरी को जो ये अनुष्का लड़की थी, इसकी माँ राम जानकी, वो अपने मायके गई थी किसी काम के होने से। 20 जनवरी को जो पिता ने बताया कि 20 जनवरी को उनकी बेटी अनुष्का जंगल में लकड़ी बिनने और बकरियों को चराने के लिए 12 गांव के पास गई हुई थी। जब शाम को घर नहीं लौटी तो घर वालों तो पिता को चिंता हुई। पिता ने तुरंत ही आसपास के गांव के इलाकों में बेटी को पहले ढूंढा, बेटी नहीं मिली। तब माँ को बताया, माँ रोते बिलखते घर आई। इसके बाद 21 तारीख की सुबह को थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पहले पिता ने यह आशंका जताई कि कोई मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ कहीं भगा ले गया। पहले यह दबाया। पुलिस के सामने बड़ा वो आया कि 17 साल की लड़की अचानक कैसे लापता हो गई। लिहाजा पुलिस के भी हाथ पांव फूले। पुलिस ने भी अपनी तरफ से तुरंत ही लड़की की खोजबीन शुरू की, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। 26 तारीख की शाम को सुबह गांव के लोग जब उस नहर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक लाश नहर में उतराती हुई। तुरंत ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि एक लड़की की लाश नहर में मिली है, बड़ी बुरी कंडीशन में और अर्धनग्न हालत में। पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस का जब देखा लाश को तो उसको हुलिया जो था वो ये दिनेश कुमार जो पिता है उनकी बेटी के हुलिया से मिलता जुलता लगा, जिसका पुलिस ने तुरंत ही
पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहां पर दिनेश कुमार को बुलाया कि तुम आकर जरा देखो, एक लड़की की लाश मिली है, तुम्हारे गांव के पास ही मिली है, ऐसा तो नहीं है तुम्हारी बेटी की लाश हो। पिता दिनेश कुमार और मां राम जानकी रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। ये पोस्टमार्टम हाउस का आप वीडियो देख रहे होंगे जिसमें वो मां बुरी तरह से रोक रही है और पिता संभाल रहा है। पिता जब पहुंचते हैं तो पिता ने को जब पुलिस ने शव दिखाया तो पिता ने बेटी के हाथ में बंधे कलावा, कंगन और कपड़ों से पहचान की कि हाँ ये उनकी ही बेटी की लाश है। जिस तरह से लाश थी उससे ये साफ था कि 100% बेटी की हत्या की गई। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आ गया कि गला दबाकर लड़की की हत्या की गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहले पिता, चूंकि माँ बाप से ही पूछते ही पुलिस ने पिता से पूछा कि अगर तुम्हें किसी पर शक है तो पिता दिनेश कुमार ने गांव के ही राम प्रसाद और प्रभु दयाल नाम के 2 लोगों पर और उसकी पत्नी पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि ये लोग, गांव के लोग जो हैं, वो इनसे हमारा विवाद चलता था और ये लोग हमसे चिढ़ते थे, इसी वजह से इन्होंने हमारी बेटी को मार दिया। पुलिस के सामने बड़ी पेचीदगी थी कैसे इस मामले को सुलझाए। लिहाजा पुलिस ने थोड़ा सा तकनीक का सहारा लिया और थोड़ा सा जो नेटवर्क होता है अपना उसका सहारा लिया। पुलिस ने सबसे पहले, चूंकि सीसीटीवी उस क्षेत्र में तो कोई था नहीं, लिहाजा पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और ये देखा कि उस क्षेत्र में उस वक्त, जिस वक्त लड़की लापता हुई, उस वक्त कितने मोबाइल नंबर और कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। एक तरफ ये जांच की, दूसरी तरफ जिन पर पिता ने शक जताया था कि ये 2 लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं, इन्होंने हत्या की है, उनसे पूछताछ की तो उनसे पूछताछ में पुलिस को कुछ भी नहीं निकला और पुलिस को लगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पाक साफ हैं। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस वाले नंबर की लिस्ट देखी तो पुलिस को एक नंबर मिला जो पता चला कि जो इस जंगल में लड़की बकरी चराने गई थी वहीं पे एक लड़का जो था वो भी, उसके पास एक मोबाइल था, वो नंबर एक्टिव था। पुलिस ने उस लड़के को खोज निकाला। लड़के का नाम था रोहित, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती, यहां पर एक बड़ी समस्या आ गई। लड़का मूक बधिर था, यानी बोलने और सुनने में असमर्थ था। अब वो जो पुलिस को बताए वो पुलिस को समझना है, जो पुलिस उससे पूछे उसे समझना है। तो पुलिस ने क्या किया, एक ऐसे शिक्षक को सूझा जो साइन लैंग्वेज से, यानी इशारों की भाषा से उससे सवाल जवाब कर सके। इस दौरान पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस ने क्या किया कि जिन पे भी उन्हें शक था उन सभी की फोटो पुलिस ने मोबाइल में ले ली और उस लड़के को वो सभी फोटो पुलिस ने दिखाई कि इनको देखो और पहचानो। पुलिस ने जब सबकी फोटो दिखाई एक एक करके, जिसको नहीं पहचानता था लड़के ने मना कर दिया। जैसे ही पिता दिनेश कुमार की फोटो लड़के के सामने आई, उस लड़के ने इशारा किया ये, और साइन लैंग्वेज में अपना बताया कि हाँ उसने उस लड़की के साथ उस वक्त देखा जब ये लड़की गायब हुई। पुलिस को बात थोड़ा ठनका। पुलिस ने यह भी देखा कि पिता का मोबाइल लड़की के हत्या के 1 दिन पहले से बंद था और उसके बाद भी बंद था, और आज के जमाने में अपना मोबाइल कौन भला बंद रखता है। लिहाजा पुलिस ने पिता को सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया। पिता पहले, चूंकि सीधा साधा है, जान ही न आप कितना वो है कि पुलिस अगर हड़क देती तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता। पुलिस ने जैसे ही पूछा कि ऐसा ऐसा मामला है और तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा शक केस हुई जा रही है, पिता ने बिना कुछ देर किए गुनाह अपना कबूल कर लिया। पिता ने कहा, हाँ मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। पिता ने बताया कि उसने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या की और हत्या की वजह क्या थी? हत्या की ये वजह थी कि उसकी बेटी जो थी वो मोबाइल पर घंटों घंटों लड़कों से बात करती थी। पिता मना करता तो बेटी मानती नहीं थी। इसके अलावा पिता ने बेटी को मना किया कि बकरी चराने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तुम मत जाया करो। पिता को शक होगा कि ये जो है रास्ता गलत रास्ते पे जा रही, इसलिए इसको ज़्यादा दूर घर से भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़की नहीं मानती थी, बकरी चराने जाती थी। इस दौरान वो अपने साथ मोबाइल ले जाती थी और घंटों घंटों बतियाया करती। पिता को ये बात नागवार थी। इसी वजह से जब बेटी पिता की बात नहीं मान रही थी, पिता का माथा ठनका और उसे लगा कि बेटी इससे पहले उसकी नाक कटाए, समाज में उसकी इज्जत उछाले, इससे पहले उसकी ही जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर देनी चाहिए। लिहाजा 20 जनवरी को
19 जनवरी को उसने, मतलब बताते हैं कि करीब 15 दिन 20 दिन पहले ही उसने इस पूरे मामले का प्लान बना दिया था कि अब उसको बेटी को मौत की घाट उतारना है। लेकिन वो अपने इस प्लान में अपनी पत्नी को शामिल नहीं करना चाहता था और वो इसी वजह से अपनी बेटी को मार भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी घर पे थी। लिहाजा सबसे पहले उसने 19 तारीख को अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। 20 तारीख को सुबह को बेटी को जंगल में बकरी चराने और लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। इस दौरान वो खुद पड़ोस के गांव दादा मऊ में एक राम कुमार सेठ है, उनके यहाँ मजदूरी करने चला गया। पूरा प्लान सेट कर रखा था उसने। दोपहर में जब खाना खाने के लिए मजदूर मिस्त्री खाना खाते हैं तो वो अपना खाना, जो कि पास में ही गांव था, तो उसने बोला सेठ हम खाना खा के घर से आ रहे हैं अभी आधा एक घंटे में। खाना खाने की छुट्टी लेके आया और वो अपने घर ना आया और सीधे पहुंचा वहां जहां लड़की लकड़ी और बकरियां चराने गई थी। उसको दूर से ही उसने आवाज दी। इस दौरान जब उसने आवाज दी लड़की को, अपनी बिटिया को, तो वो मूक बधिर जो लड़का था उसने उसे देख लिया, लेकिन पिता उसे नहीं देख पाया था। कहते पिता ने बताया कि उसने उसको, बेटी को कहा कि नहर के पास लकड़ी पड़ी है, चलो उन्हें उठा लेते हैं चल के, ताकि वो अच्छी है कहाँ ढूंढती घूमे, वहां पे एक पूरा बंडल पड़ा सा दिख रहा है। लड़की जैसे ही नहर के पास जाती है, पिता भी पीछे पीछे जाता है। इस दौरान उसकी वो गला दबाकर हत्या कर देता और उसका झाड़ी में वहीं शव फेंक कर चला आता है सीधे अपने काम पर। मजदूर जो मालिक थे उन सबको लगता है ये तो अपने काम धंधे से घर से खाना करके वापस आया, आधा एक घंटे में चला आया, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इस दौरान उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। जब शाम को घर पहुंचा तो पता चला बेटी आई नहीं है। अब यहाँ पे वो ड्रामा शुरू करता है कि बेटी नहीं आई, गांव वालों से कहता रहे मेरी बेटी नहीं आई, कहाँ जंगल में बकरी चराने गई थी, अभी तक नहीं आई। गांव वालों को साथ मिलकर बेटी को ढूंढता है, नहीं मिलती। फिर 21 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिनों तक सच छुपता नहीं है। आखिरकार कोई ना कोई जो है सच को देख लेता है और उसको सच सामने लाने में मदद करता है। उसी तरह से उस मूक बधिर बच्चे ने, जो बोल नहीं सकता था, जो सुन नहीं सकता था, इस हत्याकांड की गवाही बना और पिता के जो पूरा प्लान था उसको उसने बेकार कर दिया। पुलिस ने पूछा आखिर फोन पे बात करती थी तो इतनी बड़ी कौन सी वजह हो गई कि तुमने उसको मार डाला? तो सच में वजह सिर्फ ये नहीं थी कि बेटी फोन पर बात करती थी इसलिए पिता ने अपनी बेटी को मारा। वजह ये थी कि पिता को पहले भी इसी तरह का बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। पिता ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी थी, उसने भी पहले भी उसकी हरकतों की वजह से उसकी इज्जत समाज में उछली गई थी, क्योंकि वो भी किसी लड़के से प्यार करती थी और उसने कोर्ट में जाकर दूसरे समाज के लड़के से शादी कर ली, जिसकी वजह से उसकी इज्जत जो है भरे समाज में नीलाम हो गई। अब बड़ी बेटी के जो जख्म थे, बड़ी बेटी की वजह से जो उसको जिल्लत झेलनी पड़ी थी पिता को, अब वो नहीं चाहता था कि दोबारा उसको झेलना पड़े, क्योंकि उसका कहना था कि जो बड़ी बेटी ने किया उसके दाग अभी भी मिट नहीं पाए थे। अभी भी बड़ी बेटी की जो कारनामे हैं उनकी वजह से वो पूरे गांव में सर उठा के नहीं चल पा रहा था, और अब अगर छोटी बेटी भी कुछ इसी तरह से कर देती तो उसके लिए तो सर छुपाना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो अपनी बेटी को बार बार लड़कों से बात करने से फोन पे मना करती, उसे इस चीज़ के लिए मना करता कि तुम जंगल मत जाओ, क्योंकि उसे अपने शक हो रहा था कि जिस तरह से बड़ी बेटी बहकती हुई चली गई, कहीं धीरे धीरे जिस तरह से उसके कदम बढ़ रहे हैं वो भी उसके कदम बहक रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक न दिन ऐसा ना हो कि जो उसने बड़ी बेटी ने जिस तरह का गुल खिलाया कि भागकर उसने शादी कर ली, ये भी वही कर ले, तो अब मेरे लिए जो बची कुछ इज्जत है मेरे पास वो भी मेरी स्वाहा हो जाएगी। लिहाजा उसने अपनी बेटी को समझाया, रोका, टोका, पीटा, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो उसे लगा कि इससे पहले ये मेरी समाज में इज्जत उछाले, इससे अब मैं ये दोबारा नहीं करने दूंगा जो मेरी बड़ी बेटी ने किया था। इसी वजह से उसने 15 दिन से पहले ही मौत का प्लान बना लिया कि अब बेटी को वो उसकी मनमर्जी नहीं करने देगी, उसके इज्जत के साथ वो खेलने नहीं देगा। इसी वजह से उसने अपनी बेटी की हत्या की ताकि समाज में उसकी इज्जत बची रह सके। गांव देहात में जानते हैं मान मर्यादा, समाज, इलाका, एरिया, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। शहर में होता है पड़ोस को पड़ोस से मतलब नहीं होता कि तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना, लेकिन गांव में अभी भी ये सब बहुत है।
इस बुजुर्ग को बस इसी चीज़ की चिंता थी कि जो बड़ी बेटी को जैसे जिल्लत झेलनी पड़ी, दोबारा अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसी शान को कहें, झूठी शान को कहें, झूठी नाक को बचाने के लिए उसने अपनी ही बेटी की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बेटी की मौत हो चुकी है, बड़ी बेटी भाग चुकी थी। अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि मैं इतने दिनों से थी तो मुझे ये नहीं अंदाज पता चल पाया कि मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मेरी बेटी से इतनी नफरत करना लगा है और मेरी बेटी किस तरह से कदम बहक रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पिता, जो मेरे पति हैं, उनके दिमाग में ये सब आ रहा है। अब मैं किसके सहारे जीऊँ, क्योंकि कोई बचा ही नहीं, मैं अकेले रह गई। तो ये कहें मान सम्मान के लिए जो गांव में अभी भी एक बहुत बड़ी बात होती है, भले घर में खाने के लिए ना हो। सोचिए, मजदूरी करता था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा भी कह दे, थोड़ा सा भी पैसे वाला था, मजदूरी करके घर खर्च चलाता था, लेकिन उसके लिए इज्जत से बड़ी कुछ नहीं था। उसको ये था कि मैं सर उठा के चल सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बेटी की वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, मेरी इज्जत नीलाम हुई, लोगों के सामने मैं बात नहीं कर पाता था, लोग ताने मारते थे। अब छोटी बेटी भी उसी राह में जा रही थी, वो लड़कों से बात करती थी, जिसकी वजह से फिर से धीरे धीरे लोग खुशफुसाना शुरू हो चुके थे। इसकी वजह से मेरी इज्जत फिर से मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मैंने अब इस बार ये ठान लिया था कि जो बड़ी बेटी को करने दिया वो छोटी बेटी को नहीं करने दूंगा। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठाए, उसकी सांसों की डोर को ही मैं हमेशा के लिए काट दूंगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या पिता का ये फैसला सही था कि किसी की जिंदगी का फैसला हम खुद करें, भले वो हमारा बच्चा हो। विदेशों में कई मामलों में इस चीज में ज्यादा ठीक हमें लगता है कि वो बच्चों को पढ़ाने, परवरिश तक उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी को समझते हैं। 18-19 साल के जब हो जाता है तो उनको पता है कि खुद ही अपने आप फैसला कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। और जब ठोकर खाएंगे तभी पता चलता है कि हाँ, मेरे पिता सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। और शायद इसी तरह से जिंदगी को सीखा जाता है और समझा जाता है। बहरहाल पिता को ये सही करना सही लगा, उसने ये सही किया। कुछ लोगों को लगेगा ये गलत है। आपकी राय में ये जो हुआ, ये जो किया पिता ने, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। ये किस गांव की है घटना? ये है बीघापुर थाना क्षेत्र के, हम आपको बता दें, कमेंट आया जरूर। जंगली खेड़ा मजरा पाही गांव के रहने वाले थे दिनेश कुमार कोरी। उनकी बेटी थी जिसकी हत्या हुई है, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। 17 साल की बेटी थी, अनुष्का नाम था उसका। तो बीघापुर थाना क्षेत्र जंगली खेड़ा मजरा था, पाही गांव था जिसकी ये घटना है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सही सटीक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी।